Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 10, chapter 10, What is Cooking? This is part 2. So open the page number 65. अब हम पेज नंबर 65 देख रहे हैं। आप सबने पेज नंबर 64 तक कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कि किचन में क्या क्या कच्चे और क्या क्या पक्के पकाए जाते हैं, वो शायद आपने किया होगा। कलर्स भी करने थे आपको, फर्स्ट पेज वाला, वो भी शायद आपने कलर कर लिया होगा। तो आज हम व्हाट्स इज कुकिंग में केवल खाने की बातें कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देखते हैं इस पेज में क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में है, हैव यू सीन ए चपाती being made in the kitchen of anywhere else? There are so many things to be done for this. Talking about flour into a dough, making small ball of the dough, rolling out the balls, and then cooking it on fire. After all this, the chapati reach your plate after so much of enough. यहाँ पे है, तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना पड़ता है, फिर उसे क्या करते हैं, उसे हम आटा को फिर गूंथते हैं। फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर फिर हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे गोल गोल है उसको फिर हम बेलन से बेलते हैं उसको, रोटी को। उसके बाद फिर हम रोटी को क्या करते हैं, सेकते हैं। फिर हम ताव पे डालकर रोटी को सेक लेते हैं। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, वो किस तरह से रोटी बनाने के लिए मेहनत करती है। पहले एक बर्तन लेती होगी, फिर उसमें आटे को डालती होगी, फिर आटे को गूंथती होगी, फिर उसकी छोटी छोटी गोल बनाती होगी, फिर उसको बेल कर फिर उसको ताव पर सेक कर फिर आपको खाने के लिए देती है। ओके, तो अब आपको किचन में जाकर किसी एक चीज़ को पकाते देखना है। उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, जो भी चीज़ आप पकाते हुए देख रहे हैं उसको पकाने के लिए क्या क्या किया गया है, वो हमें नीचे वाले बॉक्स में सब लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे है, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग्स बीइंग कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, राइट द, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम्स बीइंग कुक्ड, लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन ए ग्रुप। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ भी, आपके फ्रेंड्स ने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है नोटबुक में, वो आपको डिस्कस करनी है। ओके, तभी हम नेम ऑफ द आइटम में देखेंगे। यहाँ पर है ना, नेम ऑफ द आइटम मतलब चीज़ों के नाम। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में देखेंगे नेम ऑफ द आइटम। तो यहाँ पे होगा टेक ए बॉयल ऑफ राइस। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा ग्रेन्स, उसके बाद वाटर, वॉश इट विथ प्लेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर। फिर थर्ड में आ जाएगा टेक 2-3 ग्लास ऑफ वाटर इन ए पैन, कुक टिल राइस इज डन। ओके, फिर यहाँ पर है 4 नंबर में, पुट राइस ग्रेन्स इन द वाटर, फिर क्या होता है वाटर में। फिर 5 में देखेंगे स्टोव, लेफ्ट पुट द पैन ऑन स्टोव, लेफ्ट द वाटर टू बॉयल। फिर यहाँ पे है कुक टेल राइस इज डन, ड्रेन इन एक्स्ट्रा वाटर। ओके, तो आपको इस तरह से अपने किचन में जाकर कोई और चीज़ को बनते हुए देखना है, फिर उसको हमें नोट डाउन करके यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे है, यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन ए वेराइटी ऑफ वेज, सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपने देखा खाने की चीज़ तरह तरह से पकाई गई है, कोई खाना सेककर तो कोई तलकर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। ओके, तो यहाँ पर है, गिवन बिलोन आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दिस मेथड, एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट ऑफ गिवन
एग्जाम्पल 2। यहाँ बताया जा रहा है दिए गए पकाने के तरीके के समान दो दो चीज़ों के नाम आपको लिखना है जो उसी तरीके से पकाई जाती है। तो आपको जो नीचे ब्लैंक्स है उसी खाली जगह में आपको लिखना है। ओके, तो आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट रो में है मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पे रोस्टेड है, बॉइलिंग है, फ्राई है और इधर बेक। फिर है यहाँ नेम्स ऑफ थिंग्स। तो आपको पकाने का तरीका, खाना पकाने का तरीका क्या है, फिर आपको यहाँ पे चीज़ों का नाम लिखना है। ओके, जो दो ब्लैंक्स है ये और इसमें आपको चीज़ें की नाम लिखनी है। तभी आप सोचिए कौन कौन सी चीज़ हम रोस्ट करके पकाते हैं, उसके बाद बॉईल करके क्या चीज़ हम पकाते हैं, फिर हम फ्राई करके क्या क्या बना सकते हैं, फिर हम सेक कर क्या क्या बना सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, तब तक आप भी सोच लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट में रोस्टेड, मतलब हम सेक कर क्या पकाने वाले हैं, भूनकर। तो रोटी और एंड ये रोटी हो गया और ये पापड़। फिर बॉयल, हम बॉयल करके क्या पका सकते हैं, तो एग एंड पोटैटोस को। फिर इडली और ढोकला, इसको भी हम बॉईल करके पका सकते हैं। फिर फ्राई करके, आपको पता होगा तल कर हम क्या क्या पकाते हैं, तो पकोड़ा हो जाएगा एंड जलेबी। ओके, फिर बेक करके केक एंड बिस्किट। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नाम हम पता करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या चीज़ हम भून कर पकाते हैं, क्या उबाल कर, क्या तल कर, क्या सेक कर। ओके, तो आप देख रहे हैं इस चैप्टर में केवल खाने की चीज़ है, तो आप कुछ ना कुछ आज तो बनाने सीख ही जाएंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। पेज नंबर 65 तक हो गया था हमारा, अभी पेज नंबर हम 66 ओपन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे लिए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। तब आपको तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है, आपके घर पे जो भोजन खाना वो किस पर पकाया जाता है, उसका आपको पिक्चर अपने नोटबुक में बनाना है और उसका नाम लिखना है। आपके घर में खाना किस चीज़ पर पकाया जाता है, उसका आपको नाम लिखना है और अपने नोटबुक में ड्रॉ भी करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, what products heat in each of them, match the picture with the list, matching can be with more than one things also। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी नीचे जो पिक्चर दिए हुए हैं उनको आपको पहचान कर उनके नाम को लिखना है। इनको जलाने का किस तरह से इसको जलाते हैं, किस तरह से ये यूज होते हैं, उससे उसका हमको क्या करना है, मैच करना है। ओके, फिर हमें एक से ज़्यादा चीज़ भी हो सकता है। ओके, अभी पिक्चर देखते हैं हम। तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं केरोसिन ऑयल। तो आप देख रहे हैं मिट्टी के तेल, इसको केरोसिन ऑयल को क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल से ये यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। मतलब लकड़ी को जलाने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद खाना बना सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए कोयला, सॉरी ये वाला कोयला है। इसमें क्या करते हैं, हम कोयले को गर्म करके उसको हीट करके उस पर हम खाना बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली से भी हम खाना बना सकते हैं। उसके बाद है गैस, गैस से भी आप सबको पता है कि आपके घर पे गैस से खाना बनता है। फिर उसके बाद है वुड, वुड मतलब आपको पता होगा लकड़ी, लकड़ी पे भी हम खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद है ये सनलाइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग सा पिक्चर है। इसको यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे हम इस लकड़ी को जलाने के लिए केरोसिन तेल का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पर खाना बना सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये कॉल मतलब कोयला, कोयला इस पे नीचे जला रहे हैं और ऊपर में हम कोई भी बर्तन रख के खाना इस पे पका सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे गैस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गैस है, गैस पे भी हमारे खाना बन रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है
फिर यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से भी खाना बन रही है। ओके, तो आपको क्या करना है, मैच करना है ना। यहाँ पे पिक्चर जितने भी जो दोनों साइड से पिक्चर दिए हुए हैं उसको आपको देखना है कि सही जगह पे क्या लिखा हुआ है और उससे आपको मैचिंग करनी है इस पेज में। इस पेज में इतना ही है। अभी नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 67। अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पर है सॉक होल मूंग सीड ओवरनाइट इन वाटर। अभी यहाँ पे साबुत जो मूंग होती है उसको पानी में आपको रात भर भिगो के रखना है। ओके, फिर है यहाँ पे इन द मॉर्निंग वर्म्स द सॉक्ड मूंग इन ए वेट क्लॉथ एंड कॉर्नर इट, टेक इट आउट आफ्टर अ डे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। उसके बाद सुबह उन्हें गीले कपड़े में आपको लपेटकर और ढककर किसी बर्तन में रखना है। 1-2 दिन के बाद उसे आपको खोल कर देखना है क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है। तो आप एक कपड़े में, आप तो पहले रात को एक बर्तन में जो ग्रीन मूंग आती है उसको पानी में आप डाल के रख दो। फिर मॉर्निंग में आप उसको अच्छे से धोकर फिर कोई गीले कपड़े में आप उसको अच्छे से मूंग को निकाल के अच्छे से बांध के आप 1-2 दिन के लिए उसको रख दो बांध कर। ओके, फिर 1-2 दिन के बाद आप उसे खोल कर देखिएगा कि उसमें कुछ डिफरेंट दिखाई देता है या फिर जैसा था वो ऐसा ही है। आप इसको कर सकते हैं अपनी मम्मा के हेल्प लेकर। ओके, फिर यहाँ पे है विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, राइट देयर नेम्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपेयर देन, वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर है ऐसी और कौन सी चीज़ें जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो, नीचे उनके नाम और तरीके भी आपको लिखनी है। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए नीचे ये बना हुआ है, तो इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है जो भी चीज़ आप बिना गैस पर जलाए हुए पका सकते हैं उसका आपको यहाँ पे बॉक्स में नाम लिखा है। जैसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए लेमन वाटर। इसको गैस की जरूरत नहीं है, मिक्स शुगर इन वाटर। वाटर में क्या मिक्स करते हैं, शुगर, उसके बाद ऐड लेमन, फिर उसमें क्या ऐड करते हैं, लेमन, नींबू का रस डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको छान देते हैं, फिर ये आपका लेमन वाटर इज रेडी। तो आपको इतना ही करना है, एक लेमन लेना है और आपको वाटर लेना है, पानी में आपको पहले चीनी को घोल लेना है, शुगर को घोल लेना है, फिर नींबू का आपको उसमें रस डालना है, फिर रस डालने के बाद उसको आपको छान लेना है और छानने के बाद आपका लेमन वाटर इज क्या हो जाएगा, आपका रेडी, फिर आप उसको पी सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से 2 और 3 वाला जो बॉक्स है इसमें कोई भी आप कुछ भी ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो बिना पकाए हुए हम पी सकते हैं या फिर खा सकते हैं। ओके, बहुत इजी एक्टिविटी है, इसको आप ट्राई करना। कौन सी 2 चीज़ होती है आप खुद से अपने से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। हमारा पार्ट 2 भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 3 सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे, जो इस बुक्स की सोल्यूशन रहेगी वो आपको देखकर अपनी नोटबुक में फिर लिखनी है। ओके, तब तक के लिए आप ये वाली बॉक्स को कंप्लीट करिए और फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।